फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे फर्स्ट जो हमें वैल्यू पूछी गई है वो है 2⁻6 की। और 2⁻6 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 को हमें 6 बार मल्टीप्लाई करना है एंड दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 64। सेकंड जो हमें पूछा गया है वो है 5⁻5। So here we have to multiply 5 times. So 5 into 5 into 5 into 5 into 5। अब ये प्रोडक्ट की वैल्यू आती है 3125। नेक्स्ट हमें जो पूछा गया है वो है -6⁻4। तो -6 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। सो -6 इंटू -6 इंटू -6 इंटू -6। अब यहाँ पे देखिए जो पावर है वो एक इवन नंबर है, राइट। तो ये नेगेटिव साइन चला जाएगा, मतलब फाइनल जो आंसर होगा वो होगा पॉजिटिव। सो ये अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 इंटू 6 36 इंटू 6 216 216 इंटू 6 दैट्स 1296। और ये चार नेगेटिव साइंस कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो वी हैव अ पॉजिटिव आंसर 1296। नेक्स्ट देखते हैं 2/3⁻4। नेक्स्ट इज 2/3⁻4। सो 2/3 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर्स, और नीचे डिनोमिनेटर्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 बार। अब न्यूमरेटर आता है 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 एंड नीचे 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 इंटू 3 दैट्स 81। सो द आंसर इज 16/81। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वन -2/3 या -2/3⁻5। तो ये -2/3 हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 1, फिर ये आएगा 2, फिर 3, देन ये 4 टर्म हो गया और ये 5वीं बार -2/3। अब ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। ये 5 बार आया और नीचे ये सब 3 मल्टीप्लाई होंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे ऑड पावर है तो इनका प्रोडक्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा। एंड 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा इज 32, तो ऊपर आएगा -32। अब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर इफ यू मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 इंटू 3 81 81 इंटू 3 दैट्स 243। बट ये आंसर नेगेटिव होगा बिकॉज ऑड पावर है यहाँ पे। एंड सिक्स्थ वाला देखते हैं क्या दिया है। सिक्स्थ है -2⁻9। ओके, लेट अस मल्टीप्लाई दिस। इट्स -2⁻9। तो -2 या -2 हम 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2, फिर ये 3 4 5 6 7 8 और ये 9। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये भी आंसर नेगेटिव आएगा बिकॉज ऑड पावर है। तो लेट्स मल्टीप्लाई
2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, फिर 64, 128, 256 and 512. So the answer will be negative 512. Express in exponential form. अब यहाँ पे दिया है 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो यहाँ पे 6 को 5 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एज 6 रेज टू 5। नेक्स्ट देखते हैं t इंटू टी इंटू टी, तो t को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया है, सो दिस कुड बी रिटन एज t रेज टू 3 या t क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं 2 इंटू 2, अब 2 इंटू 2 को हम लिख सकते हैं एज 2 स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे देखिए a को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है, सो इट्स a इंटू a इंटू a इंटू a, यानी a रेज टू 4, सो दिस कुड बी रिटन एज 2 स्क्वायर टाइम्स a रेज टू 4। नेक्स्ट देखते हैं, अब a इंटू a इंटू a ये 3 बार आ गया, सो इसका हो जाएगा a क्यूब इंटू, अब c 1 2 3 4 बार c मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दिस इज c रेज टू 4 और d एक ही बार है इंटू d, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एज a क्यूब फर्दर c रेज टू 4 एंड d। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ दिया है 7 इंटू 10 क्यूब, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 7 इंटू, ना 10 इंटू 10 इंटू 10 होता है 1000, तो 7 इंटू 1000 गिव्स 7000। नेक्स्ट देखते हैं 2 रेज टू 5 इंटू 9, यानी 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है 5 बार, सो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 इंटू 9। अब ये प्रोडक्ट लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 इंटू 2 दैट्स 32, सो 32 इंटू 9, 9 2 ज़ा इज 18, कैरी 1, 9 3 ज़ा 27 एंड 1 दैट्स 288, ये हमारा आंसर हुआ। अगला देखते हैं 3 क्यूब इंटू 10 रेज टू 4, अब 3 क्यूब को हम लिख सकते हैं एज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू 4, यानी 10 को हमें मल्टीप्लाई करना है 4 बार, तो 1 2 3 और ये 4, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा होता है 27 इंटू 10 इंटू 10 100 इंटू 10,000 इंटू 10 दैट्स 10,000, 3 4, तो ये प्रोडक्ट लेते हैं, सो दिस विल बी 27 एंड 4 zeros 1 2 3 4, सो 2,70,000 इज द आंसर। सिंप्लीफाई -3 इंटू -2 का क्यूब, अब ये -3 तो एज इट इज रहेगा इंटू -2 का क्यूब, यानी -2 इंटू -2 इंटू -2, अब ये -3 ऐसे ही रहेगा इंटू ये जो प्रोडक्ट है 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, लेकिन ये नेगेटिव आएगा बिकॉज ऑड पावर है यहाँ पे, तो ये प्रोडक्ट आता है हमारा -8, नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, सो 3 8 दैट बिकम्स 24। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है -3 का स्क्वायर इंटू -5 का स्क्वायर, तो ये तो आ जाएगा -3 इंटू -3 इंटू दिस विल बी -5 इंटू -5, अब ये स्क्वायर है तो इसका प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव आएगा, सो -3 इंटू -3, 3 3 हो जाता है 9 इंटू
अगेन दो नेगेटिव टर्म्स का प्रोडक्ट है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, 5 5 हो जाता है 25. So we have 9 into 25 which is 225. Let us take one more. Third question लेते हैं. -2 का क्यूब इंटू -10 raised to 4. तो ये आएगा -2 या -2 इंटू -2 इंटू -2 और ये -10 हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1, फिर 2, फिर 3 और ये 4. अब इनका प्रोडक्ट हम देखें, देखिए क्यूब है, राइट. सो योर आंसर विल बी नेगेटिव, ऑड पावर है. 2 2s are 4, 4 2s होता है 8, तो ये प्रोडक्ट आता है -8 इंटू, अब ये इवन पावर है तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ये 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 का ये पॉजिटिव आएगा, इवन पावर है ये. सो 10 10s are 100 इंटू 10,000, 1000 इंटू 10 दैट्स 10,000. तो ये आ गया हमारा 10,000. अब -8 इंटू 10,000 ये आ जाएगा -80,000. सो लेट्स टेक वन मोर, एक और लेते हैं. -1 raised to 9. अब 1 को अगर हम 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर तो 1 ही आएगा, करेक्ट. लेकिन यहाँ पे -1 है और ये ऑड पावर है. देखिए दिस इज एन ऑड पावर हो गया. ऑड पावर में हमारा आंसर नेगेटिव आता है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा -1. लेट्स टेक अनदर वन. 25 का स्क्वायर इंटू -1 raised to 31. अब 25 का स्क्वायर दैट्स 25 इंटू 25. यहाँ पे अगर हम देखें -1 का जो पावर है ये 31 विच इज़ अगेन ऑड, तो -1 raised to ऑड पावर होता है -1, सो दिस विल बी -1. एंड 25 इंटू 25 होता है 625, सो 625 इंटू -1, so final answer will be -625. Let's take one more question. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. 4 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू -1 raised to 122. तो ये तो हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू दिस विल बी 3 इंटू 3 इंटू 3. अब यहाँ पे देखिए -1 का जो पावर है वो है इवन, सो -1 raised to इवन पावर. सो रिमेंबर अगर -1 raised to ऑड पावर होता है तो आंसर आता है -1 एंड -1 raised to इवन पावर होता है तो आंसर आता है +1. तो ये इवन पावर है तो ये 1 आ जाएगा. Now 4 into 4 that's 16, 3 3s are 9, 9 3s is 27. So let us multiply this. 27 into 16, 6 7s are 42, 6 2s are 12 and 4 that is 16, 0 2 is 7 और ये 2 स्क्वायर करते हैं 2 3 कैरी 1 4, तो इसका आंसर आता है 432.